नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है विवाह यानी कि मैरिज। अगर मेरी यह कहानी आप सबको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे क्रमशः कहानी लिखने का प्रोत्साहन मिलता रहे। कॉलेज के लीजर पीरियड में शिप्रा अपनी सहेलियों को एक बेहद दिलचस्प घटना सुना रही थी। शिप्रा कह रही थी, यह घटना काफ़ी पुरानी है। तब मेरी बड़ी दीदी का विवाह चल रहा था। पूरे घर में रौनक थी, पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। मैं उस वक्त 8वीं क्लास की छात्रा थी। हम सब बच्चे तो बेहद खुश थे। घर में शादी का माहौल, ना पढ़ाई ना लिखाई, ना बड़ों के डांट डपट की परवाह और ना ही स्कूल जाने की चिंता। घर में विवाह चल रहा है, बस यह एक सर्टिफिकेट ही हमारे लिए काफ़ी था। इस सर्टिफिकेट के बदौलत ही तो हम अपनी सारी मनमर्जी चला रहे थे। ना स्कूल जाना, घर में धमा चौकड़ी मचाना, दोस्तों के साथ सारा दिन बिताना। खैर, आज मेरी दीदी का विवाह है। शाम के 7 बजे बारात आनी थी। घर के सारे सदस्य बेहद व्यस्त थे, किसी को भी फुर्सत नहीं थी। घर की महिलाएं अपने अपने जेवर तथा साड़ी का मुआयना कर रही थी। कुछ महिलाओं की टोली दुल्हन को संवारने तथा सजाने में व्यस्त थी। घर की बुजुर्ग महिलाएं अपना ध्यान रस्मों रिवाजों में ही केंद्रित कर रही थी। वही घर के समस्त पुरुष वर्ग बाहर के विभिन्न कार्यों में व्यस्त थे। उस वक्त शाम के करीबन 4 बज रहे होंगे। हम सब बच्चों की टोली अपनी ही धुनकी में व्यस्त थे। कोई खेल रहा था तो कोई अपनी नई पोशाक पहनकर एक दूसरे को दिखा रहा था। पूरा घर रंग बिरंगे फूलों तथा रंग बिरंगी रोशनियों से सजे हुए थे। सब तरफ कोई किसी को भी थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं थी, सब व्यस्त थे। तभी घर के पिछवाड़े से काफ़ी जोर से आवाज़ें आईं। हम सब दौड़कर घर के पिछवाड़े की तरफ भागे, जहाँ पर रसोइये खाना बना रहे थे। वहाँ पहुँचते ही हम सब आश्चर्यचकित रह गए जब हमने देखा कि हमारे घर के गेट के बाहर करीबन 10-12 बच्चे जमीन पर बैठकर बड़ी तेजी से कुछ चुन कर अपनी हथेलियों में भर रहे हैं। कौतूहलवश हम उनके करीब पहुंचकर देखे, तब हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब हमने देखा कि वे सारे बच्चे जमीन पर पड़े काजू तथा किशमिश बटोर रहे हैं। हमारे कुछ कहने या सुनने के पहले ही हमारे कानों में आवाज आई। रसोइये महाराज बड़ी जोर से कह रहे थे, मैं पुलाव बनाने के वास्ते एक बाल्टी में काजू किशमिश को पानी में भिगो कर रखा था, लेकिन उनके सहायक ने बिना देखे ही गलती से उस बाल्टी के पानी को बाहर फेंक दिया, सिर्फ पानी है जानकर। उसने ख्याल भी नहीं किया कि नीचे काजू किशमिश भी है। अब क्या किया जाए? सबके चेहरे पर उदासी छा गई। इतने महंगे काजू किशमिश, अब क्या किया जाए? सबके माथे पर हाथ, हे भगवान, अब क्या होगा? लेकिन तभी घर के बड़े बूढ़ों ने आकर मोर्चा संभाला। तुरंत एक कारीगर को बाजार भेजकर फिर से काजू किशमिश मंगवाया गया। अब सारे रसोइये मिलकर बेहद तेजी से सारे पकवान बना डाले। घर के सारे सदस्य तुरंत अपने अपने अधूरे काम समाप्त कर हम सब सही वक्त पर
तैयार होकर मुस्कुराते हुए बारातियों के स्वागत में लग गए। दीदी के विवाह की वो घटना अक्सर मुझे याद आती है।